तो वह गाड़ी जो ही एकदम फैली जान टूट महाराज वह एकदम होगी लोकल गाड़ी बन गई। सूरदास जी मानदास जी कहे नरसिंह जी अरे 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 नरसिंह जी आप माने थे एसी डिब्बा में बिठा लोकल डिब्बा में कटे बिठा दिया हो महाराज कहीं कहो एसी डिब्बा में बिठाड़ा इतनी देर तो अबे लोकल गाड़ी में किकर बिठा दिया। चलो चलो भगवान रे माया ने कोई नहीं समझ सके। नरसिंह जी यह बात कह रहे भक्ता ने आगे आगे कर दिया। सूरदास जी के मन में यह बात खटक गई आधी रात में और वो भी एक रात के महीने अंजार नगर में ओ कोई न कोई महाराज पोछवान मनक है। नरसिंह जी रो हाथ पकड़ियो मानदास जी ध्यानदास जी नरसिंह जी ओ आदमी कौन हो तो कहीं कहो ये जो अपने साथ था वो कौन था। तो नरसिंह जी कहते हैं किसी से कहना मत। क्या कहते हैं अरे हाथ में थी आरी कांधे कामड़ काला था। ध्यान से सुनिएगा हाथ में थी आरी कांधे कामड़ काला था। अरे गाड़ी वाला नहीं था रे वो तो मुरली वाला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। सोच रया नरसिंह घना होया छाला था। सोच रया नरसिंह घना होया छाला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। अरब खरब की माया जिसके नाम पे त्यागी। अरब करब की माया जिसके नाम पे त्यागी। गृहस्थी भी बन जाते जिसके कारण बैरागी। अरब खरब की माया जिसके नाम पे त्यागी। गृहस्थी भी बन जाते जिनके नाम बैरागी। कारण बैरागी। हाथ में दी आरी कांधे कामड़ काला था। हाथ में थी आरी कांधे कामड़ काला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। वो गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सांवरिया सेठ की जय। नरसिंह जी कहे संता हाथ में थी आरी कांधे कामड़ काला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। और अरब खरब की माया जिसके नाम पे त्यागी। गृहस्थी भी बन जाते जिसके कारण बैरागी। हो कारण बैरागी। और हाथ में थी आरी कांधे कामड़ काला था। गाड़ी वाला नहीं था वो गाड़ी वाला नहीं था वो तो नंद जी का लाला था। वो तो सांवरो सेठ हो। चलो चलो भगवान री माया ने कोई नहीं समझ सके। और महाराज नरसिंह जी महाराज गांव में घूमे अंजार नगर में। अठी ने कोकलिया जी महाराज सुबह सुबह जावता लोटो हाथ में लेन जंगल में। नरसिंह कोकलिया जी महाराज जानियो रे राम राम राम। ओलो ओ मायरो तो आई गयो हैं। ओहो हो लोठिया ने वटी पटक्यो हेठे
आपा जार श्री रंग जी ने जार महिरारी खबर तो दे देवा और खबर री बधाई तो उरी ले लेवा, क्योंकि कोई शुभ समाचार देता तो चांदी को सिक्को देता पहले। तो जोशी जी विचार करियो जंगल वंगल में बाद में जावा, पहली चांदी को सिक्को उरो ले महाराज। जोशी जी गया घरे और श्री रंग जी ने जार कहन लागा, श्री रंग जी, अरे श्री रंग जी गजब हो गई, गजब हो गई। श्री रंग जी कहो होयो कहीं बताओ तो सरी। अरे जोशी जी बोलिया छे माने बधाई तो दियो, अरे ब्याई जी आया छे थाका समाचार लियो। अरे थाका नरसिंह जी आ गया है, नरसिंह जी आबा दो चांदी को सिक्को आबा दो। मारा नरसिंह जी को नाम ले श्री रंग जी तो बेहोश हो गया। ओ लोसा ओ हो गयो मायरो मारे। क्यों? क्योंकि वहां ठा हो के भाई नरसिंह जी रे कने है कहीं नहीं लेबा देबा दे। श्री रंग जी रे पानी रो छाटो दियो। श्री रंग जी कोकलिया जी के वैसा चांदी को सिक्को दो और चांदी को सिक्को पकड़ो। महाराज 100 घड़ा पानी में ढुल गया। श्री कोकलिया जी के वैसा थारा समधी जी आया है, वाने मायरेदार है सा, वाने डेरा देवो थे। तो श्री रंग जी कहीं कहो एड़ी जगह पे डेरा देवो जडे महाराज खूब माछर खावे यानी खूब चीचड़ खावे या वापस परा जाए महाराज। और देखो महाराज वही संसार है। नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़े, चीचड़ माकड़ अति गणा जन जैया खावे तोड़े। ना जा जमीना गुदड़ा ना माचा के बाण, सूरदास सिया मरे ना कोई जाने पिछाण। सूरदास जी ने सर्दी लागे, ओहो सूरदास नरसिंह जी सर्दी लाग रही है, किकर नींद लेवा महाराज, सपरी थकान न्यारी आईडी है। नरसिंह जी केवे भाया अपना जेड़ा गरीब मायरादारा ने आई व्यवस्था मिले है। यदि आपा रुपया वाला होता तो देखो बार बिलवाड़ा री 5 स्टार होटल में डेरा मिलता आपा नहीं महाराज। आपने जेड़ा निर्धन आदमी ने अटे डेरा मिले कृपानाथ। आ बात सुन नरसिंह जी महाराज दुखी हो गया कि मने कोई जाने भी तो नहीं जिण रे कनु में बिस्तर मांग लूं, कई व्यवस्था करूं। जब नरसिंह जी ने सूरदास जी के ऊपर कहीं है, बोले ऊपर भगवान ने जानो कहीं थारे, नहीं नहीं ऊपर कहीं है, बोले ऊपर लकड़ी री पाटियां है, पहले के मकान लकड़ियों से बनते थे, बोले उनको नीचे डालो और धुनी लगाओ आप। और महाराज नरसिंह जी के एक तो आपा कहीं लेर आया कोनी और ऊपर ये बेजी रे नुकसान करो, बोले जावा दो वो जो देखी जाई। और महाराज धूणी लगाई दी और सूरदास जी मानदास जी खूब भगवान रो भजन करे। अटी ने नानी भाई ने समाचार मिलिया कि मारा पिताजी आया है, मारा पिताजी आया है। तो आ बात सुनते नानी भाई रे हिवड़ा में प्रेम उमड़ गयो और नानी भाई कहने लगी आपने सखिया ने, ओहो देखो देखो मारा पिताजी आयो है, पिताजी आया है। पिताजी रा समाचार सुने नानी भाई रे महाराज आँखिया में अश्रुधारा बेवा लागी। कृपानाथ नानी भाई के पिताजी के जब समाचार सुने तो अश्रुधारा बहने लगी। क्यों? क्योंकि पिता का जो दुख है जितना बेटी समझती है उतना बेटा नहीं समझ सकता है महाराज, बेटा नहीं समझ सकता है। और शास्त्रा में कहो है राजा दशरथ ने जब राम जी को वनवास दिया तो मां जानकी राम जी के साथ जा रही थी। तो इस बात के समाचार राजा जनक को मिले तो जनक ने मां सीता से कहा बेटी राम जी जंगल में जा रहे हैं तो जाने दे। क्या कहा? राम जी जंगल में जा रहे हैं तो जाने दे। तू तो सोने की थाली में भोजन करती है, तू तो सोने की चप्पल पहनती है, तू कहां जाएगी जंगल में? तब महाराज माता सीता ने बड़ी सुंदर बात कही जो हमारे जीवन में हमें उतारनी चाहिए। माता सीता ने कहा सुजसी धवल जग कह सभी को,
पुत्री पवित्र किए कुल दो। माता सीता बड़ी सुंदर बात कही। माता सीता कहो पिताजी आपने मेरा कन्यादान कर दिया है, आपका मेरे पे कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अग्नि को साक्षी मानकर के मेरा कन्यादान कर दिया है। मेरे पति के गोत्र में मैंने अपना गोत्र मिला लिया है। मेरे पति के सुख में मैंने अपना सुख मिला दिया है। मेरे पति के दुख में अपना दुख मिला दिया है। मेरे पति के नाव के पीछे मैंने अपना नाम जोड़ दिया है। अब आपका मेरे पे कोई अधिकार नहीं है। वो होती है बेटी। ये बात जब पिता